नमस्कार। टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस नई पहल के जरिए हम रोज की खबरों में से कुछ सवाल बनाएंगे और उन्हें यहाँ डिस्कस करेंगे। ये सवाल वैसे होंगे जो यूपीएससी में कई बार सीधे पूछ लिए जाते हैं या फिर कथन के रूप में पूछे जाते हैं। इसके अलावा स्टेट पीसीएस, आईईएस, एसएससी, बैंक पीओ, रेलवे, यूजीसी नेट, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए जैसी परीक्षाओं में सीधे सीधे ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं पिछले सेशन के प्रैक्टिस क्वेश्चन से। पिछले सेशन का प्रैक्टिस क्वेश्चन था, नेशनल कार्डियोलॉजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ए नई दिल्ली, बी पुणे, सी लखनऊ या डी भोपाल। नेशनल कार्डियोलॉजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन लखनऊ में किया गया। इस 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया। इस कॉन्फ्रेंस में यूरोप, अमेरिका, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया जैसे देशों के विशेषज्ञों ने भाग लिया। इस कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजी पर चर्चा की गई। तो इस तरह पिछले सेशन के प्रैक्टिस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, लखनऊ। आज के सेशन का पहला सवाल, फीफा कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? ए प्रिय रंजन दास मुंशी, बी प्रफुल्ल पटेल, सी संजय सिंह या डी सुब्रत दत्ता। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी एआईएफएफ के अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल फीफा कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। पटेल को कुल 46 वोटों में से 38 वोट प्राप्त हुए हैं। परिषद में इनकी सदस्यता 2019 से 2023 तक 4 साल के लिए होगी। तो पहले सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रफुल्ल पटेल। क्वेश्चन नंबर 2, किस युद्ध के दौरान बैटल ऑफ कोहिमा की चर्चा मिलती है? ए प्रथम विश्व युद्ध, बी द्वितीय विश्व युद्ध, सी भारत चीन युद्ध या डी हेराका आंदोलन। हाल ही में नागालैंड सरकार ने बैटल ऑफ कोहिमा की 75वीं वर्षगांठ मनाई है। इस मौके पर यूनाइटेड किंगडम और जापान के प्रतिनिधियों ने भी शिरकत की। इस आयोजन की थीम थी रिमेम्बरेंस, रिकंसिलिएशन एंड रीबर्थ। आपको बता दें कि बैटल ऑफ कोहिमा दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लड़ा गया था। कोहिमा दूसरे विश्व युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण युद्ध स्थल रहा था। यहीं पर जापान ने ब्रिटिश भारत पर हमला किया था। 1944 में हुए कोहिमा के युद्ध में मारे गए सैनिकों की याद में यहाँ कोहिमा युद्ध समाधि स्थल बनाया गया है। यह नागालैंड का बड़ा पर्यटन स्थल भी है। अब बात करते हैं नागालैंड की। तो यह भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को देश के 16वें राज्य के रूप में हुई थी। इसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर से मिलती है। साथ ही म्यांमार के साथ यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अंगामी, चांग, कुकी, कोन्यक, रेंगमा, फोम, जेलियंग आदि यहाँ की प्रमुख जनजातियां हैं। इस तरह दूसरे सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन बी, द्वितीय विश्व युद्ध। क्वेश्चन नंबर 3, मालदीव में हुए संसदीय चुनावों में किस पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है? ए प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव, बी जमहूर पार्टी, सी मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी या डी लेबर पार्टी। हाल ही में मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी ने 3/4 बहुमत के साथ चुनाव जीता है। परिणामों के अनुसार 87 संसद सीटों में से 66 सीटें मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी ने हासिल की है, जबकि पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के नेतृत्व वाले विपक्ष को केवल 8 सीटें मिली हैं। बीते वर्ष मालदीव में हुए राष्ट्रपति चुनाव में इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने जीत हासिल की थी, जो मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी से ही हैं। ये तस्वीर है वहां के प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोलिह की। इन्होंने अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय दौरे के रूप में भारत का दौरा किया था। बात करें मालदीव की, तो मालदीव नाम संस्कृत के मालदीव से निकला है, जिसका अर्थ होता है दीपों की माला। इसकी राजधानी माले है। यह भारत और श्रीलंका दोनों के दक्षिण में स्थित है। 8 डिग्री चैनल मालदीव को भारत के लक्षद्वीप आइलैंड से अलग करता है। इसकी आधिकारिक भाषा एक इंडो यूरोपीय भाषा है, जिसे धिवेही या मालदीवियन कहा जाता है। तो तीसरे सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ए
10 दिसंबर, बी 17 अक्टूबर, सी 7 अप्रैल या डी 16 सितंबर। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। इस साल विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर WHO का मुख्य फोकस क्षेत्र यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज रहा। अब विकल्पों पर एक नजर डालें तो 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। वहीं 16 सितंबर को विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है और वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? ए डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन, बी हर्बर्ट बॉयर, सी रॉबर्ट स्वानसन या डी ग्रेगर मेंडल। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी यानी CCRH द्वारा 9 से 10 अप्रैल 2019 को 2 दिवसीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर आयुष मंत्रालय इसका आयोजन कर रहा है। विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल 10 अप्रैल को होम्योपैथी के संस्थापक और जनक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चिकित्सा पद्धति के रूप में होम्योपैथी को जर्मनी में डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन द्वारा विकसित किया गया था। तो होम्योपैथी के संस्थापक हैं ऑप्शन ए डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से केरल में प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी पश्चिम वाही है? ए पेरियार, बी काबिनी, सी भवानी या डी पंबार। हाल फिलहाल के दिनों में केरल की पेरियार नदी चर्चा में है। प्रदूषण के चलते इस नदी के पानी के रंग में बदलाव आ रहा है। पर्यावरणविदों ने इस पर चिंता जताई है। यूट्रोफिकेशन या सुपोषण को पानी के रंग में बदलाव का कारण बताया जा रहा है। जब किसी जल निकाय में बहुत ज्यादा मात्रा में पोषक पदार्थ पहुंचते हैं तो इसके चलते बड़ी मात्रा में शैवाल पैदा होते हैं। कुछ दिनों बाद शैवाल समाप्त होने लगते हैं और इसके बाद पानी का रंग बदलने लगता है। केरल में प्रवाहित होने वाली नदियों में पूर्व दिशा में और पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियां शामिल हैं। केरल राज्य में पूर्व दिशा में बहने वाली 3 नदियां हैं जिनका नाम है काबिनी, भवानी और पंबार, जबकि पश्चिम दिशा में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं पेरियार, भारतपुझा और पंपा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर है ऑप्शन ए पेरियार। क्वेश्चन नंबर 7, जंपिंग स्पाइडर का एक समूह भारत के किस राज्य में देखा गया? ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश या डी केरल। ज्यादातर यूरेशिया और अफ्रीका में मिलने वाले जंपिंग स्पाइडर के एक समूह को पहली बार केरल के एर्नाकुलम के इलुथोडु के जंगलों में देखा गया है। रिसर्च टीम ने यह भी पाया है कि यह मकड़ी हेब्रोसेस्टम जीनस से संबंधित है, जो विज्ञान की दुनिया में एक नई प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन डी केरल। क्वेश्चन नंबर 8, MCA 21 किस मंत्रालय की पहल है? ए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, बी कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय, सी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या डी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। आने वाले दिनों में कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय MCA 21 पोर्टल का तीसरा फेज लाने की तैयारी में है। तीसरे फेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल किया गया है। MCA 21 पोर्टल कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की ई-गवर्नेंस से संबंधित है। इस पोर्टल के माध्यम से कंपनी अधिनियम के तहत विभिन्न दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल किया जा सकता है। इस पोर्टल के माध्यम से कंपनी अधिनियम के तहत नियमन से जुड़ी पूरी प्रक्रिया ऑटोमेटेड हो गई है। MCA 21 का पहला फेज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने संचालित किया था। दूसरे फेज का संचालन 2013 से जुलाई 2021 की अवधि के लिए इन्फोसिस कर रहा है। MCA 21 से संबंधित प्रश्न 2007 की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया था। तो इस तरह 8वें सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन बी कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 9, त्रिपोली किस देश की राजधानी है? ए लीबिया, बी ट्यूनीशिया, सी अल्जीरिया या डी माली। लीबिया की संयुक्त राष्ट्र समर्थित सरकार के प्रमुख फैज अल सर्राज ने अपने प्रतिद्वंदी जनरल खलीफा हफ्तर पर
विश्वासघात का आरोप लगाया है। हफ्तर ने राजधानी त्रिपोली पर कब्जा करने के मकसद से एक सैन्य हमला किया था। 2011 में लीबिया के शासक मुअम्मर गद्दाफी को हटा देने और मार देने के बाद से वहां हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता बरकरार है। भारत ने लीबिया में अचानक हालात खराब होने पर त्रिपोली में शांति रक्षक दल में तैनात सीआरपीएफ के 15 जवानों को वापस बुला लिया है। इस बीच भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बताया कि लीबिया में हालात बिगड़ गए हैं, त्रिपोली में लड़ाई हो रही है। विदेश मंत्री ने भारतीय दूतावास के इस कार्य की सराहना भी की है। ट्यूनीशिया स्थित भारतीय राजदूत के पास ही लीबिया का भी प्रभार है। अब लीबिया की बात करें तो लीबिया उत्तरी अफ्रीका में स्थित एक देश है जिसके उत्तर में भूमध्य सागर है। इसकी राजधानी त्रिपोली है। यह इजिप्ट, सूडान, चाड, नाइजर, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन ए, लीबिया। क्वेश्चन नंबर 10, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है संवैधानिक संस्था, सांविधिक संस्था, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का एक अंग या सर्वोच्च न्यायालय की पर्यावरणीय बेंच। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने आंध्र प्रदेश सरकार पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना अवैध बालू उत्खनन पर प्रभावी कार्यवाही न करने के लिए लगाया गया है। आपको बता दें कि एनजीटी सांविधिक संस्था है, यानी इसकी स्थापना एक अधिनियम के तहत की गई है। यह नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत बनाया गया है। यह कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के तहत काम करने के लिए बाध्य नहीं है। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर काम करता है। एनजीटी की मुख्य बेंच नई दिल्ली में है, जबकि इसकी अन्य बेंच भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन बी, सांविधिक संस्था। बात करते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की। आज का अभ्यास प्रश्न है, भारतीय सेना में आज किस स्वदेशी तोप को शामिल किया गया है? ए बाण, बी धनुष, सी त्रिशूल या डी दुर्गा। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें। कल कुछ नए सवालों और इस सवाल के जवाब के साथ हम फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।